नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड साइंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम हुआ राजा। आज हम लोग करने वाले हैं महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्लास 12 का है, हिंदी सब्जेक्ट का है, कड़बक है ये। ये काव्य खंड का एक हिस्सा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से काफ़ी हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं और हमें अच्छा लगता है। ऐसा महसूस होता है कि हम जो कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं और आप लोगों को ये काफ़ी यूज़फुल है, ये हमें महसूस होता है। ठीक है? तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम लोग कड़वक की ओर। किस तरह से क्वेश्चन आता है, उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसमें कोई भी क्वेश्चन बकवास ना होगा, बिल्कुल आपके लाभदायक होगा, आपका उपयोगी ही होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, कड़वा के रचयिता कौन है? ये इतना सारा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना? तो इसको पढ़ने से पहले कुछ हम लोग ना इम्पोर्टेंट जो बातें हैं कड़वक से संबंधित, और ये कड़वक कहाँ से लिया गया है, किसने इसको लिखा है और ये इनका जो कवि है उसका नाम क्या है, उनका पूरा जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ, वो थोड़ा-सा हम लोग जानकारी लेते हैं। तो इनके बारे में ये जानना अच्छा होगा कि जैसे देखिए, ये कड़वक है। ये कड़वक एक काव्य खंड का हिस्सा है क्लास 12 का। इनका ये जो कड़वक लिखने वाला है, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ऐसे इनको शॉर्ट में हम लोग जायसी के नाम से भी जानेंगे, ठीक है? और उसके बाद क्या हम लोग जानेंगे? जन्म। ये जन्म जो हुआ है इनका अनुमानित ऐसा बताया जाता है 1492 ईस्वी में, मृत्यु जो हुआ था 1548 ईस्वी में, ठीक है ना? ये कवि काफ़ी मतलब क्या बताया जाए, पढ़ लेते हैं। इनका पिता का जो नाम है वो शेख यमलेख नाम हुआ। इनका जन्म स्थान कहाँ है? ये जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। इनका जो भाषा था अर्थात ये जो कविता को रचते थे, लिखते थे, वो भाषा कौन-सा था? वो भाषा था अवधी, ठीक है? इनका व्यक्तित्व ये किस मतलब इनका व्यक्तित्व का मतलब होता है कि इनका जीवन कैसे व्यतीत हुआ, ये किस प्रकृति के मतलब व्यक्ति थे, ये होता है। ये सूफ़ी थे, फ़कीर थे। इनका दायाँ आँख व कान खराब, अर्थात कहने का मतलब था इनका एक दायाँ आँख और व माने और उनका कान, कौन-सा कान? दायाँ आँख और दायाँ कान दोनों खराब था, काम नहीं करता था। चेचक से, जो हम लोग को चेचक होता है, फेस पूरा चेहरा में दानेदार, काफ़ी जलनशील होता है, तो चेचक से चेहरा खराब हो गया था इनका। प्रेम के पीर कवि हैं। इनको जो नाम जाना जाता था मलिक मोहम्मद जायसी को, उनको प्रेम का पीर कवि के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है ना? ये प्रेम को काफ़ी मतलब कितना पीड़ा होता है प्रेम में क्या-क्या परेशानी होता है, लोग रोते हैं, धोते हैं, बहुत बारीकी से इन्होंने प्रेम के बारे में रचना की है, इसलिए इनको प्रेम का पीर के कवि के नाम से जानते हैं। इनका कृतियाँ जो हैं, ये पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, इतरावत, कहरनामा, होलीनामा, चंपावत, मसला या मसलानामा आदि है। और भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को इतना ही जानना है। आगे कहते हैं कि इनका गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम है सूफ़ी संत अशरफ और सैयद जहांगीर अशरफ। और ये बता दें ये सूफ़ी संत जो अभी हैं, इनका जो मकबरा है, जो मज़ार है, वो अभी उत्तर प्रदेश में है, अकबरपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना? और इनका थोड़ा-सा बात ये बता दें कि ये काफ़ी इनका जीवन गरीबी में बीता है, साधु संत के साथ बीता है। जब ये अपने घर पे रहते थे तो किसान का काम करते थे। इस तरह से इनका जीवन का कुछ कहानी है, ठीक है ना? अब हम लोग इनसे संबंधित याद रखिएगा ये जितना यहाँ पे पंक्ति जितना भी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनसे एक क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आने वाला है। ये अगर बातें आप याद रखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इनसे संबंधित यहीं से क्वेश्चन अगर ये याद रखते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना? तो हम लोग बिना देर किए हुए अब चलते हैं और हमें उम्मीद है कि अगर आप चाहते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आप ले लें, ये आपके लिए उपयोगी होगा। हम साफ़ कर देते हैं पूरी तरह से।
और ये आपके लिए उपयोगी होगा। लीजिए, साफ कर देते हैं। देखिए, ये सारा के सारा हम साफ कर दिए। आप इनको पूरी तरह से जान लें, ये कवि कैसे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहेगा, वो हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, कड़वक। ये जो कड़वक जो अभी हम लोग कविता 12 क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, वो कड़वक के रचयिता अर्थात उनको रचने वाला, लिखने वाला कौन है? सूरदास नहीं, कबीरदास नहीं, जायसी। देखिए, जायसी का पूरा नाम अभी हम लोग पढ़े हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। पूरा नाम क्या होगा उनका? मलिक मोहम्मद, और ये जायसी होता है, ठीक है? मलिक मोहम्मद जायसी, ये पूरा नाम होता है। हम लोग जायसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कहता है कि जायसी का पूरा नाम क्या है? जायसी, अभी तुरंत अभी हम लिखें कि जायसी का पूरा नाम क्या है? जायसी का जो पूरा नाम है, क्या शेख मोहम्मद जायसी है, मलिक मोहम्मद जायसी है, शेख ये नहीं है, ये है। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है ना? आगे हम लोग देखते हैं, ये उनका पिताजी का नाम है। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ है? दिल्ली नहीं, इलाहाबाद नहीं, जायस कब्र अमेठी हाँ यहाँ पे है, भागलपुर नहीं। समझ में आया ना? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। आगे की क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, किस प्रकार के कवि है? दुख के कवि नहीं, कृष्ण के प्रेम नहीं, अष्टछाप नहीं। ये प्रेम, प्रेम जो होता है, प्रीत जो होता है, स्नेह जो होता है, उनके पीर के कवि हैं। अर्थात प्रेम के पीर, अर्थात पीर के मतलब होता है पीड़ा, और मतलब पीड़ा का मतलब होता है दर्द, तो उनका कवि है ये, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। 4 में कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? अभी हम लोग देखे थे कितना हुआ था, 1492 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, ठीक है ना? ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना? 1492 ईस्वी में, देखिए यहाँ पे पीछे हम लोग बताए हैं आपको 1492, ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रखना, वो यहीं से क्वेश्चन सब कुछ आएगा, ठीक है ना? देखिए मृत्यु 1548 है, शायद आगे इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ दे। मलिक मोहम्मद जायसी, ये तो हो गया ना जन्म, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं मृत्यु कब हुआ था। देखिए मलिक मोहम्मद, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु कब हुआ था? तो लगभग 1548 ईस्वी में हुआ था। बाद बाकी ये सब ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है ना? 40, 49, 50 ये नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है ना? आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मलिक मोहम्मद जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद नहीं, ये परवेज़ भी नहीं, ये भी नहीं। अभी हम लोग पढ़े थे वहाँ पे उनकी जीवनी, तो ये पता चला था कि उनके पिताजी का नाम है शेख यमरेज़, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? जायसी हाँ, जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, वही शॉर्ट में लिखा हुआ है जायसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, बी गलत होगा, सी गलत होगा और डी हमारा गलत होगा। नाभादास, सूरदास, कबीरदास नहीं होगा, ठीक है? आगे के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या कहता है। जायसी ने, जायसी, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया। जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? देखिए, आप जब ये पढ़े होंगे या अगर आप ना पढ़े होंगे तो ये मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो पढ़िएगा। ये बताया जाता है कि जायसी का एक आँख खराब है। वो कहते हैं कि मेरा आँख एक ही है, लेकिन एकदम बिल्कुल किसके समान है वो? दर्पण के समान है। आप जैसा चीज़, जैसे मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण के सामने कोई वस्तु खड़ा होगा तो वस्तु ही बताएगा, ना कि कुछ दूसरा चीज़ बताएगा। अर्थात कहने का मतलब है, जो उनकी आँखें देखती है वो स्वच्छ और साफ-सुथरा देखती है, जो देखती है वही कहती है। ये कहने का मतलब हो गया कि उनका जो आँख है बिल्कुल दर्पण के समान है, जो दिखता है वही वो लिखते हैं, ठीक है ना? ये है कमल नहीं, कुमुद नहीं, सरोवर नहीं, ठीक है ना? ये कमल कुमुद आएगा, सूरदास और क्या बोलते हैं उनको, हाँ, सूरदास के पद में आएगा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा।
उन्होंने अपनी आँख की उपमा किससे दी? उपमा ने वो तुलना किससे की है? आँख से की है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि जायसी के काव्य की भाषा क्या है? अर्थात कहने का मतलब होता है कि वो किस भाषा में लिखते थे? जितना भी कविता लिखे हैं या कहानी जो भी लिखे हैं, वो किस भाषा में लिखे हैं, ये कहना है। खड़ी बोली नहीं, वो अवधी भाषा में लिखते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी होगा, ठीक है ना? ये बी गलत होगा और ये हमारा डी गलत होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर आ रहा होगा समझ में तो प्लीज़ लाइक करने में कोई कंजूसी मत कीजिए, क्या जाता है आपको लाइक करने में, ठीक है? ये हमें मोटिवेट करता है, ठीक है? आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग के सामने आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है? इसलिए। चलो आगे की ओर देखते हैं हम लोग क्या कहता है क्वेश्चन जायसी थे। जायसी क्या थे? क्या वो अमीर व्यक्ति थे? अरे नहीं। पहलवान थे? नहीं। फ़कीर थे? हाँ, फ़कीर थे वो, ठीक है ना? ये याद रखना होगा कि वो फ़कीर थे। ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। आगे की ओर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन-सी है? देखिए मलिक मोहम्मद जायसी अभी पीछे हम लोग देखें उनकी जीवनी में तो बहुत से कविता था अखरावत, चंपावत और क्या था पद्मावत, आखिरी कलाम, होलीनामा ये सब उनका रचना है। ये पुत्र वियोग नहीं उनका नहीं है। ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है कड़बक। ये जो ऑप्शन है ये उनका है। अभी कड़बक ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग और इन लोग भी ये सब भी उनका रचना नहीं है। ठीक है ना? आगे की ओर देखते हैं हम लोग क्या कहता है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? भाई जायस कब्र अमेठी ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है मध्य प्रदेश ये भी गलत होगा आंध्र प्रदेश और ये हमारा गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कहता है कि जायसी किस प्रकार के कवि हैं? क्या भक्त कवि हैं, सूफी कवि है, श्रृंगारिक कवि हैं? इनमें से कोई नहीं। भक्त कवि नहीं, भक्त कवि हैं तुलसीदास और सूरदास जो हम लोग अभी आगे पढ़े हैं उसको वो सूफी कवि है, श्रृंगार कवि नहीं है। वो कैसे कवि हैं? सूफी कवि हैं अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि जायसी की काव्य की मुख्य रस क्या है? अर्थात उनकी कविता से पढ़ने में क्या आनंद मिलता है, कैसा लगता है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस या वीर रस, ठीक है ना? तो वात्सल्य रस ये नहीं है, वीर रस ये भी नहीं है। ये भूषण का जब कविता पढ़िएगा उसमें नजर आएगा। ये वात्सल जब सूरदास के बारे में पढ़िएगा तो कृष्ण का वात्सल्य जीवन के बारे में बताएंगे वो श्रृंगार रस है, ठीक है ना? जायसी का जो कविता है वो श्रृंगार रस है। आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है, किस प्रकृति के? वो कवि तो बहुत से लोग होते हैं, कवि एक कविता का एक दुनिया होता है, इसमें कई प्रकार के कवि होते हैं, ठीक है ना? तो ये किस प्रकार के कवि हैं ये पूछना है इनको। तो ये क्वेश्चन कहते हैं कि प्रेम मार्गी, हाँ प्रेम मार्गी ही कवि है, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ज्ञान मार्गी ये गलत है, राम मार्गी ये गलत है, कृष्ण मार्गी ये भी गलत है, ये सूरदास है, ये तुलसीदास है, ठीक है ना? आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? देखिए जब कड़बक पढ़ेंगे तो उसमें जो रतन सेन है, पद्मावती है, इनका जो प्रेम कथा था, इनका जो कहानियाँ था प्रेम से संबंधित उसको किससे जोड़ने का काम किए हैं? प्रेम के द्वारा नहीं, भक्ति के द्वारा नहीं, वो रक्त के लेय बना करके। रक्त के मतलब क्या होता है पता है? रक्त के मतलब होता है खून और लेय के मतलब क्या होता है? गोंद होता है, साटने वाला एक पदार्थ होता है गोंद। तो उन्होंने बताया कि भाई इनका जो कहानी को हमने लिखा है ये जो जोड़ने का काम किया है, जोड़ना का मतलब होता है लिखना, रचना। ये जो हमने लिखा है वो रक्त के द्वारा लिखे हैं, इसको एक दूसरे कहानी को जोड़ने का काम किए हैं वो गोंद के माध्यम। किसका? तो रक्त से बनाया गया है वो गोंद, रक्त से बनाया गया वो ले। इतना खतरनाक कवि है ये, इतना खतरनाक कविता लिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 17 में कहता है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? भाई इनका ये बताया जाता है, इनकी कविता ये बताया जाता है कविता में कि इनका जो कविता है काफी गहरा है, काफी बड़ा है, जिसका कोई छोर नहीं है, ठीक है? बहुत बड़ा है, ठीक है ना? सरोवर तालाब के भांति नहीं, तालाब तो एक सीमित होता है, कुएं के भांति ये भी सीमित होता है, समुद्र की भांति जिसका कोई अता पता नहीं है। इतना व्यापक, इतना बड़ा, इनका इतना गहराई है इनके कविता में, ये कहना चाहता है क्वेश्चन आपसे। क्वेश्चन आप समझे कि उसके बाद आंसर आप करें। क्वेश्चन नंबर डी है नदी के भांति, ये भी सीमित है, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना? आगे की ओर हम लोग देखें क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कहता है?
आगे का जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर है। कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शगुन नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं, शगुन राम भक्ति, भाई ये सूरदास हैं, ये तुलसीदास है, ठीक है ना। ये जो है प्रेम को व्याख्या करने वाले, प्रेम के बारे में विशेष बताने वाले, वो है प्रेम को व्याख्या करने वाला, तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी। डी भी क्या होगा? गलत होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कड़वक कहाँ से लिया गया है? ये जो कड़वक है ये दो गो पद लिया गया है, ठीक है ना, दो पद लिया गया है, प्रथम भाग और ये हमारा दूसरा भाग। ये कड़वक कौन सा पुस्तक से लिया गया है? वो कौन सा काव्य संग्रह था जिससे निकाला गया? देखिए, आखिरी कलाम ये भी किनका लिखा हुआ है? मलिक मोहम्मद जायसी का। अखरावट ये भी लिखा हुआ है, मधुमालती ये नहीं लिखा हुआ है, पद्मावत ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि वो कहाँ से लिया गया था, ठीक है। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, कैसे? हाँ, ये है, कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया था पद्मावत से। ये काव्य संग्रह है, उसमें से दो खंड निकाल लिया गया है और वो दो खंड को कहा क्या गया है? कड़वक, ठीक है ना, ये कड़वक कहा गया है उसमें से। तो आपको याद रखना हो कड़वक कहाँ से लिया गया? पद्मावत से। ये भी है क्वेश्चन है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। आगे की ओर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? कौन सी कृति जायसी की नहीं है? मतलब कृति के मतलब रचना जो किया हुआ है, लिखा हुआ जो है वो कौन सा नहीं है? पद्मावत ये है, पद्मावत है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है। अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है कि ये जो मृगावती है ये नहीं है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। पूछ रहा था कि नहीं कौन है उसको चुनने, तो वे चुन लिए कि डी वाला नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 21 में, 21 नंबर कहता है कि जायसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, ठीक है ना, वो कैसे जोड़ा है? तो जुड़ने का जो काम किया था उन्होंने, वो रक्त कल्लेई बनाए थे, ठीक है ना। ये सींचने वाली बात होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, जोड़ा नहीं बल्कि वो सींचा है। कैसे? कैसे सींचा है, किससे सींचा है? तो वो अपने आँख के आँसुओं से, अपने आँख के आँसुओं से सींचने का काम किया। कौन? जायसी ने, ठीक है ना। किसका प्रेम कहानी को? रतन सेन और पद्मावती के। ये ऑप्शन नंबर बी सी डी क्या होगा? गलत होगा। आगे की ओर देखते हैं, कड़वक के कवि कौन है? इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। कब से बकते आ रहे हैं, कड़वक लिखा कौन है, लिखा कौन है, वो कौन लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी लिखा है। कबीरदास नहीं लिखे, सूरदास नहीं लिखे, नाभादास नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग पढ़ेंगे, क्या कहता है कि पद्मावत किसकी रचना? ओहो, ये तो उन्हीं का रचना है, ये मुल्ला दाऊद की नहीं है। ये तो आपको नाम भी नहीं मिलेगा 12th जब क्लास में पढ़ेंगे हिंदी तो। ये कुतुबन ये भी नाम नहीं मिलेगा। जायसी ये मिलेगा, कड़वक का रचयिता है, पद्मावत का रचयिता है, आखिरी नामा, मसला नामा और भी हैं। मंडन की ये भी नहीं आपको पढ़ना है, इनका नाम भी नहीं सुनना होगा 12th क्लास में आपको। ये इन चारों में से इनको सुनना होगा, जायसी का। आगे की ओर हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है कि निम्न में कौन कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत है, अखरावट भी है, चित्ररेखा भी है, जो नहीं है वो कौन सा है? डी भक्तमाल, ये मलिक मोहम्मद जायसी का रचना नहीं है। देखो इस सब, ये सब याद तब आप कर पाइएगा जब आपको एक बार ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो पहले जो जीवनी था उसमें से उनका कृतियां याद कीजिए। देखिए कृतियां से संबंधित कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। आगे की ओर क्या कहता है क्वेश्चन की साहित्य, हिंदी, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य के धारा से जुड़े हुए हैं? भाई वो प्रेम प्रेम प्रेम, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेम मार्गी शाखा से, कृष्ण मार्गी से तो सूरदास जुड़े हुए हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग देखते हैं 25 के बाद 26 क्या कहता है क्वेश्चन कि चित्ररेखा किस कवि के रचना है? अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि भाई चित्ररेखा मलिक मोहम्मद के है, समझ में आया ना। गजानन मादा मुक्ति बोध ये नहीं है उनका, जयशंकर प्रसाद ये नहीं है, रघुवीर शाह ये भी नहीं है। ये कविता पढ़ना है इनसे संबंधित, लेकिन हम लोग को पढ़ना है कि चित्ररेखा को किसने लिखा, तो वो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ठीक है ना। आगे क्या कहता है, कड़बक कहाँ से लिया गया, किस पुस्तक से लिया गया? ये लगता है कि डबल हो गया है, ठीक है ना। वो पद्मावत से लिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? डी होगा। सी गलत करो, बी भी गलत करो, ए भी गलत करो। ये उनका ही रचना है, ये भी उनका रचना है, लेकिन इनसे इसमें कड़वक का कोई जिक्र नहीं है। कड़वक
पद्मावत से लिया गया है, अर्थात कड़वक का जो दो भाग है वो किसमें है समाहित, पद्मावत में है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन कहता है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था। अभी गुरु हम लोग पढ़े थे, ठीक है ना, गुरु के बारे में हम लोग पढ़े थे। उनका गुरु का नाम क्या है, सूफी संत सैयद जहांगीर अशरफ, ये नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा, सही होगा। समझ में आ रहा है ना, सही होगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद कहते हैं बी, ये तो गलत होगा डी तक के। उसके बाद कहता है कि जाओ, यहाँ पे जाओ होगा, जाओ लही अम्बही डाब न होई, तौ लही बशाई न कोई। तो ये जो खाली स्थान है इसमें क्या, अगर आप इनका पंक्ति अगर पढ़े होंगे तो ये पंक्ति का छूटा हुआ हिस्सा है, ये क्या आप यहाँ पे क्या आप मतलब वहाँ पे जाकर भरपाई कीजिए, खाली स्थान को रिक्त स्थान में क्या भरिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ पहले दुर्गंध और फिर लिखा हुआ सुगंध, उसके बाद सुंदरता मिठास। तो याद रखिएगा कि जौ लही अम्ब अम्ब ही दाब न होई, तौ लही बशाई न कोई। तो सबसे पहले इस पंक्ति का मतलब बताते हैं कि जौ लही के मतलब होता है क्या, जब तक। तौ लही के मतलब क्या होता है, तब तक, तब तक। ठीक है ना। कहते हैं कि जौले जब तक अम्बही, अम्बही आम मने आम, ही मने में, जब तक आम में डाब न होई, अर्थात डाब का मतलब होता है नुकीलापन। और नुकीलापन के मतलब हम लोग एक भाषा ये समझेंगे कि जब तक नुकीलापन के मतलब होता है, ये मत सोचिए कि नुकीला का मतलब उसमें ना नोक जैसा कुछ निकलेगा, नहीं। नुकीलापन के मतलब होता है कि जो हमें खाने में चुभता है, खट्टास जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जब तक आम में खट्टास उत्पन्न नहीं होगा तब तक उसके अंदर सुगंध भी नहीं बसेगा। समझ में आया ना, सुगंध नहीं आएगा, किस चीज़ का, मिठास का सुगंध नहीं आएगा। तो ये पंक्ति में ये छूटा हुआ जो भाग है वो क्या है, सुगंध भाग है। समझ में आया ना। तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। दुर्गंध नहीं होगा, सुगंध नहीं होगा। अर्थात ये पंक्ति हमें ये बताता है कि जब तक आपके अंदर कोई दोष नहीं होगा तब तक आपके अंदर कुछ गुण भी नहीं आएगा। दोष को हटा करके उसके अंदर गुण को समावेश किया जाता है। ठीक है ना। अर्थात एक व्यक्ति को अगर गुणी बनना है तो उसे मेहनत करना चाहिए, अपने अंदर से दोष को हटाना चाहिए। हर चीज में दोष होता है, हर चीज में गुण होता है। फर्क इतना है, कुछ लोग गुण लेकर जीते हैं, कुछ लोग दोष लेकर जीते हैं। ये सामाजिक जीवन में मानव जीता है तो उसे एक अच्छा गुण के साथ जीना चाहिए। लोग और समाज उसे सराहनीय और समर्थन करते हैं। ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद है 30, कहता है कि मलिक मोहम्मद जायसी, कभी मलिक मोहम्मद जायसी की वृत्तियां कैसे, उसका जीवन व्यक्तित्व कैसे हुआ, कैसे मतलब व्यक्तित्व किस प्रकृति के थे, उनका व्यतीत कैसे हुआ जीवन, उनके बारे में। आरंभ में जायस में रहते हुए, जायस उनका ना जगह का नाम है जहाँ पे वो अपने जीवन को बिताए हैं, जायस। तो किसानी, किसानी का मतलब होता है वो खेती बाड़ी करते थे शुरुआत में। आरंभ का मतलब होता है शुरुआत में। बाद में शेष जीवन क्या किया उन्होंने, फकीरी, फकीरी में बिताया है। बचपन में, बचपन में देखो यहाँ पे पाई छूट गया, बचपन में ही अनाथ। देखिए वो बचपन में क्या हो गए थे, अनाथ हो गए थे। साधु और फकीर के साथ जीवन को बिताते थे। समझ में आया ना। और उसके बाद ये उपयुक्त सभी है, तो हाँ ये सारा के सारा बताया हुआ बात क्या है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या चुनेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी चुनेंगे। ये सब बिल्कुल सही है, तो सही है तो 4 में हम लोग डी मारेंगे। उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन अब नहीं है, ठीक है ना। तो हम चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो ये अगर लगता है कि यूज़फुल है तो क्या कीजिएगा, आपको लाइक करना है, ठीक है ना। और क्या करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। और क्या करना है, कमेंट भी करना है, ठीक है ना। और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना। तो ये हमें आशा है कि ये वीडियो आपको उपयोगी होगा। और इतना ही आज के लिए, फिर से मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, अपना ख्याल रखें।